गवादर अपनी सरकारी जहाजरानी की 5वीं सालगिरह मना रहा है, तो कौन सी तब्दीलियां रोनमा हुई हैं? हाल ही में यूरोप और अमेरिका को आबी मसनूआत की बरामद पर पाबंदियों की वजह से पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान चीनी मार्केट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। चीनी मार्केट में पाकिस्तानी झींगा, कटल फिश, रिबन मछली और लॉबस्टर बहुत मकबूल हैं। मजीद बरामदात की मिकदार में काफी मुस्बत इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ चैलेंजेस पर काबू पाते हुए बिल आखिर 3 साल और 3 माह के बाद हमने पाकिस्तान में 15 हेक्टर के जदीद चाय के बाग की तामीर मुकम्मल की और आजमाइशी बुनियादों पर चाय की काश्त का एक मुनज़्ज़म तकनीकी खुलासा पेश किया। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। 13 नवंबर सन 2016 को बंदरगाह ग्वादर से बाज़ाबिता तौर पर बहरी सफ़र शुरू हुआ। अब तक 5 साल गुजर चुके हैं। गुज़श्ता 5 सालों में ग्वादर पोर्ट और ग्वादर के इलाके में क्या तब्दीलियाँ आई हैं और मुस्तक़बिल के तरक्याती मंसूबे क्या हैं, आइए हमारी रिपोर्ट देखिए। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी ने 13 नवंबर 2016 को गवादर पोर्ट से बैनुल-अक़वामी मुकामात तक तिजारती कार्गो की पहली खेप के आगाज से एक अहम संग मील अबूर किया। हम शिद्दत से गवादर की तामीर के मुंतजिर हैं। ये चीन के शेंजन जैसा ही है। शेंजन पहले गवादर की तरह था। ये एक छोटी सी जगह और माहीगिरी के लिए मशहूर गांव था। चीन की इस्लाहात और ओपन पॉलिसी की बदौलत शेंजन अब बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। मेरे ख्याल में गवादर का मुस्तकबिल भी खुशहाल होगा। गवादर बंदरगाह सूबा बलोचिस्तान में गवादर के मुकाम पर बहिरा अरब पर वाक़ है। इस बंदरगाह ने 2013 में चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी COPHC के तहत काम शुरू किया। ये CPEC मंसूबे का इम्तियाजी हिस्सा है। बरसों की तामीरात और ऑपरेशंस के बाद गवादर पोर्ट ने गवादर की समाजी इक्तिसादी तरक्की में नुमाया तब्दीलियां लाई हैं। शहर में नकलो हमल, तालीम, सेहत की देखभाल और लोगों की जिंदगी गुजारने की तमाम बुनियादी सहूलियात नजर आती हैं। Many of us who listened to them are फकीर कॉलोनी में चाइना फाउंडेशन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट का अतिया करदा चाइना पाकिस्तान गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 2016 में खोला गया। इस वक्त इसमें 700 से ज्यादा तुलबा हैं। चाइना पाकिस्तान गवादर फकीर मिडिल स्कूल का तोसीही मंसूबा, जिसे CFPD की तरफ से भी माली इमदाद फराहम की जाती है, 2020 में कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। और इसके अलावा ये जो एरिया है वो एक बैकवर्ड एरिया है, तो इस स्कूल को 2015 में बनाया गया था। COPHC चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी की मदद से इस स्कूल को बनाया गया। क्योंकि इस तरफ जो है कोई भी स्कूल नहीं था, तो इसीलिए ताकि बच्चे जो हैं पढ़ाई से अवेयर हो सकें, इसीलिए इस स्कूल को बनाया गया। हम स्कूल में पढ़ते हैं। पाक चाइना ने हमारे लिए स्कूल बनाया है, तो हम उसमें पढ़ते हैं, खेलते हैं और सुबह स्कूल आते हैं। मुझे मेरी क्लास अच्छी लगती है, अपने दोस्त अच्छे लगते हैं, झूला अच्छा लगता है। सारे टीचर तो मेरे बेस्ट हैं, सर भी मेरी बेस्ट है। मुझे सारे टीचर पसंद हैं। मेरी फेवरेट टीचर मारिया है। तालीमी मैदान का एक और कारनामा चाइना एड टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गवादर पोर्ट प्रोजेक्ट है। ये रवां साल अक्टूबर में तकमील को पहुंचा। ये इलाके के लोगों के लिए मददगार होगा, क्योंकि गवादर बंदरगाह सूबा बलोचिस्तान में वाक़या है, जो कि अब भी कदरे दूर दराज इलाका है और यहाँ मजीद तरक्की की ज़रूरत है। इस तरह बलोचिस्तान के लोग इस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल से मुस्तफीद होंगे। वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और फैक्ट्रियों में काम करेंगे और मजीद मौके हासिल करेंगे। वो इस वजह से अहम है कि गवादर देखिए एक छोटा सा शहर है और इसकी बहुत छोटी सी आबादी है, और उस आबादी में से जो यंग लोग हैं, जवान लोगों की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, तो उस वोकेशनल सेंटर से बहुत अच्छा रिसोर्स निकाल सकते हैं हम अगर उनको ट्रेन किया जाए चाइना की मदद से उस वोकेशनल सेंटर में। तो आप सोचें जो भी कंपनीज इधर आएंगी उनको एक जो है वो स्किल्ड लेबर या कहें या स्किल्ड रिसोर्स कहें या स्किल्ड
مین پاور کہیں یہ ان کو میسر ہوگی. पाकिस्तान के पहले जदीद सनती पार्क गवादर फ्री जोन में सरमायाकारी के लिए अब तक 46 इदारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनमें बुनियादी तौर पर लॉजिस्टिक, गोदाम, हलाल फूड प्रोसेसिंग, ज़राअत, टेक्सटाइल वगैरह शामिल हैं. मिसाली मंसूबों में वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन जो अब अगर बात करें फ्री जोन 2 की, उसको अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो फ्री जोन 2 वो जो है वो कंपनीज और कॉरपोरेशंस के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव जो है वो डील है. जी, पहले मैं कराची में काम करता था. जैसा कि यहाँ पे आया तो मुझे मौका मिला कि फॉरेनर्स के साथ काम करने का, और चाइनीज़ यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा कुछ सीख रहा हूँ यहाँ पे, और अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. और इंशाल्लाह गवादर एक दिन आगे बढ़ेगा, और हम भी इसी कंपनी के साथ हैं अभी, क्योंकि शुरुआत है, तो इंशाल्लाह नज़र आ रहा है कि फ्यूचर अच्छा होगा हमारा. तालीम की बेहतरी और फ्री जोन के कयाम से न सिर्फ लोगों का रोजगार बेहतर हुआ है, बल्कि रोजगार के मौक़ों में भी इजाफा हुआ है. मेरे ख्याल में तरक्की की बुनियादी जिम्मेदारी मकामी लोगों के कंधों पर होती है. हमारी कंपनी के 800 से ज़ायद वर्कर्स का ताल्लुक पाकिस्तान से है, उनमें 85% का ताल्लुक बलूचिस्तान से है. अगर आप मेरे दफ्तर आएँ तो आप उन सबको बलोची, उर्दू और अंग्रेज़ी बोलते हुए सुनेंगे. ये जो गारमेंट्स फैक्ट्री हमने पिछले 6 महीने पहले स्टार्ट किया है, और हमारा पर्पज़ ये है कि हमारे जो ये कोपेक के चेयरमैन साहब हैं, इनकी जितनी भी हम तारीफ़ करें अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि हमें यहाँ की फ़ीमेल के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए. तो इसके लिए उन्होंने ये गारमेंट्स फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया है, जिसको हमने जॉब सेंटर का नाम दिया हुआ है. गवादर को अब भी बहुत से चैलेंजेस का सामना है, जैसे पानी, बिजली, तालीम, तिब्बी देखभाल, सिक्योरिटी वगैरह. अब भी सरमायाकारों और ऑपरेटर्स के लिए ये बड़े चैलेंजेस हैं. सच पूछें तो हमने पिछले 2 सालों से बारिश की बूंद नहीं देखी. हमारा अपना प्योरीफिकेशन प्लांट है, और हम मकामी कम्युनिटी को तकरीबन 2 लाख गैलन यौमिया पानी फराहम कर रहे हैं. इससे पानी का मसला काफ़ी हद तक हल हुआ है. चैलेंजेस के बावजूद गवादर पोर्ट हर गुजरते दिन के साथ तब्दील हो रहा है, जो खुशहाली का अक्कास है. बंदरगाह के तमाम अहम हिस्सों की तजदीद की गई और बिजली के निज़ाम को अपग्रेड किया गया है. तेल की सप्लाई, समुद्री पानी को साफ करने और सीवरेज ट्रीटमेंट के निज़ाम पर काम जारी है, और बंदरगाह की निगरानी के लिए सिस्टम नस्ब किया गया है. बंदरगाह में 5 कंटेनर क्रेनें भी शामिल की गई हैं, जो 1 लाख मुरब्बा मीटर यार्ड पर मुश्तमिल हैं, ताकि जदीद तरीन कंटेनर स्कैनिंग आलात को एडजस्ट किया जा सके. मेरा पैगाम ये होगा कि पोर्टर फ्लैगशिप बनने जा रहा है. ये चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का फ्लैगशिप बनने जा रहा है. जैसे जैसे ये बंदरगाही शहर बढ़ेगा, न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि हमारे चीनी भाइयों और दुनिया भर के लिए यहाँ सरमायाकारी करने के बेपनाह मौके पैदा होंगे. पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमारे मंसूबे के मुताबिक गवादर 5 साल के अंदर इस खित्ते का लॉजिस्टिक हब बन जाएगा. गवादर दुनिया के पुरकशिश शहरों में से एक होगा, ख्वाबों की सरजमीन होगा. नाजरीन, पाकिस्तान की माहीगिरी और समंदरी खुराक की सनत खुद का फेल है, और ज़ख़ीरा और नक़्लो हमल की सहूलियात की कमी की वजह से बरामदात गैर इत्मीनान बख्श है. ताहम इसके बावजूद पाकिस्तानी आबी मसनूआत चीनी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश रही हैं. पाकिस्तानी माहीगिरी और इससे मुतालिका सनदों को किस तरह फ़रोग़ दिया जाए और मकामी लोगों के रोज़गार और मुआशी तरक्की के लिए ज़्यादा मौक़े कैसे लाए जाएँ, हमारी रिपोर्ट देखिए. आपने देखा जैसे वहाँ से माल बाहर से टब में लोड होकर अंदर आया, तो अभी हमारे पास पहले फर्स्ट ग्रेडिंग के लिए आ चुका है. अब इसमें ग्रेडिंग हो रही है. छोटा माल जो है वो अलग हो रहा है, दरमियाना माल अलग हो रहा है, बड़ा माल अलग हो रहा है. इसी तरह ये आगे फॉरवर्ड होता हुआ चला जाएगा और वो प्रोसेसिंग के लिए अगली टेबल पर पहुँच जाएगा. छोटा माल और बड़ा माल अलग करके हम इस टेबल से आगे इसको फॉरवर्ड करके दूसरी टेबल पर भेज देते हैं. वहाँ से इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, इसकी सफाई पेट की स्टार्ट हो जाती है,
उस सफाई के बाद फिर आगे जो है पैकिंग के मरहले में चला जाता है इस टेबल से। तो आप दूसरी टेबल पे आएंगे तो आपको दिखाई में भी आएगा। और इसमें ये माल अभी इसके सफाई के लिए इस टेबल पर आया है। ये सफाई होने के बाद जो है ग्रेडिंग होगी इसकी और इस टेबल से ग्रेडिंग पे जाएगा। ग्रेडिंग के करने के बाद जो है ये पैकिंग पे आ जाएगा। यहाँ कराची पाकिस्तान में माहीगीरी के बहुत बड़े कारोबारी हजरात में से एक की फैक्ट्री है। तर्जुमान हमें माहीगीरी के बाद आबी मसनूआत के प्रोसेसिंग इक़दामात मुतारफ करा रहे थे। पैकिंग के प्रोसेस से यहाँ से गुजरने के बाद जब माल हमारा पैक होता है तो हम इसको यहाँ से ले जाके फ्रीज़ कर देते हैं उसमें कोल्ड स्टोरेज में, जो कि मैं आपको कोल्ड स्टोरेज भी दिखाता हूँ अपने। ग्रेड वाइज जो है पैकिंग के बाद हम लोग इसको फाइनल प्रोसेस के लिए कोल्ड स्टोर में दे देते हैं ताकि माल अपने टेम्परेचर को मीट करके प्रॉपर फ्रीज हो जाए, अपने टेम्परेचर को मीट करे। ये रोजाना की बुनियाद पर उनका काम है। कुछ समुद्री ग़िज़ा मुकामी खरीदारों को फरोख्त की जाती है और कुछ बरामद करने के लिए तैयार हैं। सी फूड जा रहा है आपका एक्सपोर्ट जो हम करते हैं तो हमारे दरवाजे से ले जाते हैं और कंपनी के दरवाजे पर उतारते हैं चाइना के अंदर, तो -18 पर वो मेंटेन होता है। और यहाँ से जो सी फूड है वो रिबन फिश है, क्रोकर है, सोल है, रिबन फिश है, कटल फिश है, स्क्यूट है, बड़ी पैमाने में बड़ी क्वांटिटी से वो एक्सपोर्ट हो रहा है चाइना। और इंशाल्लाह इतनी बड़ी खपत है जो चाइना माशाल्लाह बहुत बड़ा हमारा एक ख़रीदार है समझ ले। और चाइना हमें कि यूरोप तो हम बंद है तो चाइना का ही सपोर्ट है जो हम अपना एक्सपोर्ट को हम माशाल्लाह बढ़ा रहे। हाल ही में यूरोप और अमेरिका को आबी मसनूआत की बरामद पर पाबंदियों की वजह से पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान चीनी मार्केट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। चीनी मार्केट में पाकिस्तानी झींगा, कटल फिश, रिबन मछली और लॉबस्टर बहुत मकबूल हैं। मजीद बरामदात की मिकदार में काफी मुस्बत इजाफा हुआ है। तो लोकल मार्केट के अंदर भी झींगा हमारा बहुत खाया जाता है सितंबर के बाद। तो सितंबर से लेके आप समझ ले मार्च तक तो अच्छी क्वांटिटी खाई जाती है पूरे पाकिस्तान लेवल पर। और बाकी तो हम ज़्यादा 90-95% तो एक्सपोर्ट होता है टोटल। हमने चाइना एक्वेटिक प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग अलायंस से सीखा है कि चीन में दीगर आबी मसनूआत के मुकाबले में ज्यादा तेजी से झींगे की खपत में साल ब साल इजाफा हुआ है। ये है कि ये काफ़ी सस्ता है, पहले की तरह महंगा नहीं है। केकड़ा खाना महंगी चीज़ के बजाय आम लोगों के लिए ज़्यादा मुनासिब है और पकाना भी आसान है। इस वक्त हमारा मयार ज़िंदगी बेहतर हुआ है तो चीन अचानक दुनिया का सबसे बड़ा ख़रीदार बन गया है। हमारा जो झींगा है समझो ऑर्गेनिक झींगा है, सी वाटर का झींगा है और आप समझ लें बिल्कुल क्लियर वाटर का झींगा है, ओपन सी का झींगा है। तो उसको भी ये चाहे तो हम उसको हेड ऑन दे सकते हैं अच्छी क्वालिटी के साथ। जब लाइफ होगा और लाइफ को यहाँ पैक करेंगे तो सेम ये झींगा जैसा फार्मिंग का है तो उसी टाइप का वो झींगा बन सकता है। तो वो अभी टेक्नोलॉजी हमें मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मैंने फ्लेक आइस भी 1 लाख किलो का लगाया है। 1 लाख किलो फ्लेक आइस मिल गई और -20 टेम्परेचर होगा आइस का तो हम माल को आराम से सुला के लेके आ सकते हैं। तो वो माल आया तो हमारा मार्केट के अंदर भी ये एक्सपोर्ट होगा और आप समझ लें जितने हमारे यहाँ रेस्टोरेंट है, क्लब है, उसके अंदर भी ये झींगे आपको लाइव मिलेंगे। पाकिस्तान की माहीगीरी गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए अहम कशिश रखती है। खास तौर पर सी पैक के बाद से चीनी सरमायाकारों को अपनी तरफ मुतवज्जो किए हुए है। चाइना इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्शन तो है क्योंकि अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है तो उससे यह है कि रोज़गार और बढ़ेगा। वो तो यानी कोई बुराई नहीं है उसमें। अब मिसाल के तौर पर गवादर की मिसाल ले लें तो गवादर में कई चाइनीज़ कंपनियाँ आजकल इंटरेस्ट ले रही हैं क्योंकि सी पैक से मुंसलिक है और गवादर इस वक्त मेन हब है। तो वहाँ पे कई सी फूड इंडस्ट्रियाँ जो है ना सी फूड कंपनियाँ चाइना से वो इंटरेस्ट ले रही हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं। तो फ्यूचर में तो मेरे को लग रहा है कि कई चाइनीज़ इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान में आके बैठेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपने हिसाब से वो चीज़ों को तैयार करेंगे और आगे लेके जाएंगे। तो चाइनीज़ इन्वेस्टर के लिए तो एक चार्म है, ठीक है। हमारी फ़िश जो माहीगीर तबका है उसके लिए भी चार्म है क्योंकि जब बाहर का इन्वेस्टर आके बैठेगा तो उनको प्राइस अच्छा मिलेगा। चीनी सरमायाकारी के अलावा चीनी तकनीक भी बहुत मुअस्सर है। चीन में पुख्ता समुद्री कोल्ड चेन फ्रेश कीपिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तानी
माहीगीरी के शोबे से वाबस्ता इस नुक्ते में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। चाह रहे हैं ना, जैसे ऑलरेडी जो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं जो प्रोसेस कर रही हैं फ़िश या फ़िश रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो वो मुश्किलात का शिकार हैं। अगर चाइना हमारे साथ जॉइंट वेंचर करता है, मुख्तलिफ हमारे जो एक्सपोर्टर हैं या फैक्ट्री मालकान हैं उनके साथ जॉइंट वेंचर करके, और वो जदीद मशीनरी जो है ना हमें फ़राहम करता है, ठीक है, तो उससे जो है ना सिर्फ उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर चाइनीज़ एक इम्पोर्टर है, ठीक है, वो हमारे साथ जॉइंट वेंचर कर लेता है, और जो चीज़ वो चाइना में मंगा के रीप्रोसेस करता है और उसको उसकी कॉस्ट डबल पड़ती है, अगर वो यहीं पे हमारे साथ जॉइंट वेंचर करके और वो चीज़ यहाँ पे बनाता है तो कॉस्ट आधी हो जाएगी, ठीक है, ना सिर्फ कॉस्ट आधी होगी, उसके अलावा हमारी जो फैक्ट्री हैं वो भी एक दफ़ा फिर ज़िंदा हो जाएंगी, वो भी अपने पाँव पे खड़ी हो जाएंगी। तो हमें जो है ना चाइनीज़ जो बड़े बड़े जॉइंट वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं चाइना में, उनके साथ जॉइंट वेंचर की ज़रूरत है, और अगर ये गवर्नमेंट के थ्रू होता है तो ये सबसे अच्छा काम होगा। चाइना तो बहुत मदद कर सकता है। चाइना तो अभी यहाँ जो अपना छोटा झींगा है जो किडी बोलते हैं, वो पूरा यहाँ ड्राई होता है, ड्राई होके फिर उसको बाकायदा यहाँ 2-3 फैक्ट्रियाँ चाइना से लगाई हुई है जो बहुत कामयाब है। जब भी झींगा लैंडिंग ज़्यादा होती है तो बड़ी क्वांटिटी के अंदर वो माल लेके उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करके उसको माल को चाइना एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से रेबिन फिश है, तो रेबिन फिश को कोई सुखा रहा होता है, तो बहुत ऐसी आइटम है चाइना जो हम कितनी आइटम को ज़ाया कर रहे होते हैं, तो चाइना उसको ड्राई करके और लेके जा सकता है। मई सन 1982 के अवाइल में पाकिस्तानी हुकूमत की दरख्वास्त पर चीन के सूबाई जोजियांग के महकमाए ज़राअत ने पाकिस्तान में एक माहिरीन की टीम भेजी ताकि पाकिस्तान में चाय पर तहकीक की जाए और पहला जदीद चाय का बाग लगाया जाए। फिर चाइनीज़ अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के तहत चाय पर किए जाने वाले रिसर्च इंस्टीट्यूट में एसोसिएट महकीक जनाब हु हाइबो ने इस टीम की सरबराही की थी। चिम्बाग सदर साला दोस्ती के इस खुसूसी प्रोग्राम में आज हम हु हाइबो साहब की कहानी वंगी जुबानी सुनते हैं। मुझे पाकिस्तान से आए 30 साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं दोबारा पाकिस्तान का दौरा करना चाहूँगा ताकि चाय का वो बाग देख सकूँ जो हमने शुरू से काश्त किया था, और वहाँ अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाऊँ। मुझे वो बहुत याद आते हैं। पाकिस्तानी लोग चाय पसंद करते हैं, खास तौर पर दूध वाली चाय। ये पाकिस्तान में घर घर का मकबूल तरीन मशरूब है। ताहम 1980 की दहाई से पहले पाकिस्तान में चाय के बागात न होने के बराबर थे और चाय की तलब दरामद से ही पूरी की जा सकती थी, जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर काफ़ी बोझ था। इस सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी हुकूमत के लिए चाय की काश्त और तैयारी एक तरजीही अमर था। 1982 में मैं चाइनीज़ अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज यानी CAAS के टी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एसोसिएट रिसर्चर था। मैं ये जानकर बहुत पुरजोश था कि मुझे चाय की सनत के फ़रोग के आयरन ब्रदर की मदद के मिशन के लिए 4 माहिरीन पर मुश्तमिल टीम के लीडर के तौर पर मुंतखब किया गया है। मेरे लिए अपनी आजिज़ाना कोशिशों का हिस्सा डालना बहुत मानी रखता है। हमारा पाकिस्तान का पहला दौरा मई से अगस्त तक था। पाकिस्तान मई और जून में इंतहाई गर्म और खुश्क होता है। ज़्यादातर इलाकों में दोपहर के वक्त दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर जाता है। इन्हीं सख्त दिनों में हम इस मिशन को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के शुमाली सूबे खैबर पख्तूनख्वा गए। हमने क़याम के दौरान मानसेहरा, आज़ाद कश्मीर, सवात, बटग्राम और मालाकंड के मुज़ाफ़ात में फील्ड सर्वे किया। जहाँ भी हमें जंगली चाय के दरख्तों के आसार मिले, वहाँ ऊंचाई, मट्टी की pH वैल्यू, शाखों, दरख्तों के पत्तों और जड़ों की नशोनुमा की सूरत हाल की पैमाइश की। 3 माह की तहकीकात के बाद हमारी टीम ने पाकिस्तान में चाय की काश्त की फिजिबिलिटी के बारे में एक समरी रिपोर्ट फराहम की, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि मानसेहरा और सवात के इजला में 64,000 एकड़ अराजी चाय की काश्त के लिए मौजू है। हज़ारा में ये इलाका
मानसेहरा, बटग्राम और एबटाबाद के अजला में वाक़ है। बालाकंड में सवात चाय की काश्त के लिए एक उम्मीद अफजा इलाका है। 1982 की तहकीकात के 3 साल बाद PARC ने एक बार फिर चाय की तहकीकी इदारे के चीनी माहिरीन को चाय की आजमाइशी शजरकारी में पाकिस्तान की मदद के लिए मदऊ किया। रिपोर्ट जमा कराने के बाद PARC को चाय के बागात के लिए ज़मीन का फैसला करने में कुछ वक्त लगा और उन्होंने हमें दोबारा आने की दावत दी। 6 जनवरी 1986 में हमने बीजिंग से पाकिस्तान का सफ़र शुरू किया और चाय लगाने का काम शुरू किया और हम अपने साथ 600 किलो चाय के बीज लेकर गए। 3 सालों से ज़्यादा अरसे में हमने चाय के बाग की मनसूबाबंदी और डिज़ाइन, चाय के बाग की देखभाल, नर्सरी के क़याम, बीज लगाने से लेकर पैवंदकारी, खुश्कसाली से महफूज रखने वाली आबपाशी, इंटरक्रॉपिंग, शेडिंग, घास डालने और खाद डालने वगैरह तक सब काम किए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी चाय के बाग और हॉस्टल के दरमियान चलती थी। आजमाइशी काश्त कभी भी आसान नहीं होती, खास तौर पर चाय जैसी आला माहौलियाती तलब रखने वाली फसलों के लिए। मार्च से शजरकारी शुरू हो गई। मई से जून तक मौसम गर्म और खुश्क होता है और दर्जा हरारत 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो अक्सर गर्मी और खुश्क साली का बायस बनता है। चाय के बोए हुए बीज उग न सके, पैवंदशुदा पौधे मुरझा कर मर गए। जुलाई से अगस्त तक मौसम बरसात होता है और चाय के बीजों को शदीद बारिश और घास फूस की अफजाइश जैसी तबाही का सामना करना पड़ा। ऐसे माहौलियाती हालात में हमने बाग की तैयारी के 3 तरीके तलाश किए: ग़िज़ाई अज्जा की पैवंदकारी, बीज बेडिंग पैवंदकारी और बराह रास्त बीजकारी। तजुर्बात के मवाजने के बाद आखिरकार ये तय पाया कि ग़िज़ाई अज्जा के बर्तनों की बीज की काश्त बहार और मौसम गर्मा में पनीरी के दौरान शेडिंग और ख़िज़ां और सर्दियों में पैवंदकारी की टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए। चीनी माहिरीन की तकरीबन 2 साल की लगन और मुस्तकिल मिजाजी के बाद 1988 के मौसम बहार में चाय के बाग ने शक्ल इख्तियार करना शुरू की और शिंक्यारी में 3 साल पुराने चाय के दरख्तों की एक महदूद मिकदार को चुनकर आजमाइशी पैदावार के लिए प्रोसेस किया जा सका। जून में हमने लॉन्गजिंग चाय या ड्रैगन बेल टी, चीन में सबसे ज़्यादा मकबूल सब्ज़ चाय की एक किस्म स्टर फ्राइड ग्रीन टी, नीम भुनी हुई सब्ज़ चाय और कटी हुई सुर्ख चाय बनाने की कोशिश की। आजमाइशी तौर पर तैयार करदा चाय के नमूने पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने और PARC को भेजे गए थे। चाय चखने के बाद PARC के एक माहिर ने कहा था कि लॉन्गजिंग चाय हांगचू की मगरबी झील की लॉन्गजिंग चाय से कम नहीं। मुख्तलिफ चैलेंजेस पर काबू पाते हुए बिल आखिर 3 साल और 3 माह के बाद हमने पाकिस्तान में 15 हेक्टर के जदीद चाय के बाग की तामीर मुकम्मल की और आजमाइशी बुनियादों पर चाय की काश्त का एक मुनज़्ज़म तकनीकी खुलासा पेश किया। इस हवाले से हमारे तजुर्बे ने पाकिस्तान में चाय की पैदावार के लिए तकनीकी बुनियाद फराहम की थी। 88 साल हो आज भी पाकिस्तान में चाय की तरक्की के हवाले से फिक्रमंद हैं। मैं जानता हूं कि चाय के कुछ काश्तकार ज्यादा मुनाफे के लिए चाय के बजाय दूसरी फसलें काश्त करते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हुकूमत चाय के पौधे लगाने के लिए सरमायाकारी बढ़ा सकती है। पाकिस्तान अच्छी क्वालिटी में अपनी चाय उगा सकता है और बरामद के लिए ये एक अहम प्रोडक्ट बनने की सलाहियत रखती है। अगरचे पाकिस्तान की काली चाय का जायका लिप्टन ब्लैक टी से कम है, जो वहाँ और दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन शिंक्यारी के बागात में उगाई और तैयार की जाने वाली सब्ज़ चाय भी आला मयार की है। चीन के पास सब्ज़ चाय के बागात और प्रोसेसिंग का भरपूर तजुर्बा है। हम चाय के माहिरीन को तरबियत देने और चाय के बागात में मज़ीद हुनर पैदा करने में उनकी मदद कर सकते हैं, ताकि बैनुल अक़वामी मार्केट में सब्ज़ चाय की मुसाबकत को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते मिलेंगे। खुदा हाफिज।